अब हम राजनीति की तरफ आते हैं और दिल्ली के शराब घोटाले का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करते हैं और बिल्कुल अलग विश्लेषण यह होगा क्योंकि इसमें आज हम यह सवाल उठाने वाले हैं कि क्या दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की सूची में क्या आम आदमी पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए? यह एक अजीब सा सवाल है, मैं जानता हूं, और यह सवाल इससे पहले ना तो आपने कभी सोचा होगा, ना ही कभी इससे पहले आपके दिमाग में सवाल आया भी होगा कि क्या आम आदमी पार्टी को भी, या फिर आप थोड़ी देर के लिए इस पार्टी को भी भूल जाइए, अगर कोई नेता पैसा लेते हुए गिरफ्तार होता है और वो पैसा पार्टी फंड में जा रहा है तो उसका जो असली लाभार्थी है उस नेता के साथ साथ वो पार्टी भी है जो पार्टी फंड में उस नेता के जरिए ये घोटाले का पैसा ले रही है। तो क्या उस पार्टी को आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए? आज सवाल यही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो विपक्ष के नेताओं की इस तरह से गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, लेकिन वो न्याय की ये लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे, वो डरेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं। सर प्लीज 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 संजय जी कुछ कहेंगे अपने रेस्टोरेंट? संजय जी कुछ कहेंगे? न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आगे। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है। आज आप इस विरोधाभास को भी कृपया करके नोट कीजिए कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के एक विधायक सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार करती है तो पार्टी के नेता कहते हैं कि वो ड्रग्स के नशे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में गिरफ्तार होने वाले नेताओं का किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जंग में भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो वही आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये सब कुछ राजनीति की वजह से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी चुनाव हार रही है इसलिए ये सब हो रहा है। ये दो मामले एक जैसे लेकिन बयान अलग अलग, प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग अलग। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि वो न्याय की ये लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए मोदी सरकार उनसे डर गई, लेकिन इस मामले में ईडी का कहना कुछ और ही है। और कल भी हमने आपसे कहा था कि जब इस तरह की कोई गिरफ्तारी होती है किसी बड़े नेता की तो उसके आसपास गिरफ्तारी को लेकर इतने सारे वीडियोज, इतने सारे बयान, इतने सारी राजनीति होने लगती है कि देश के लोगों को कभी यह पता ही नहीं चलता कि इस केस की मेरिट क्या है, इन्होंने असल में किया क्या है और इस केस के जो लीगल एंगल्स हैं वो क्या है, कानूनी रूप से इस केस में क्या है, यह जनता कभी सोचती ही नहीं। और जनता को बस यह बता दिया जाता है कि ये एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है, हमें फंसाया जा रहा है और जनता सोचने लगती है कि ये तो पार्टियां जो हैं आपस में ऐसा ही करती रहती हैं। तो इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि चाहे ये राजनीतिक गिरफ्तारी है या नहीं है, लेकिन यह तो जानना ही पड़ेगा कि संजय सिंह ने किया क्या था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि ये तमाम नेता ये कभी नहीं चाहते कि जनता को यह पता चले कि इन्होंने किया क्या है। आज जब संजय सिंह को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया तो ईडी ने अदालत को बताया कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे यह साबित होता है कि शराब घोटाले में संजय सिंह ने खुद भी करोड़ों रुपए लिए थे। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बनने वाले एक व्यापारी, शराब व्यापारी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने अलग अलग मौकों पर संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए थे और ये 2 करोड़ रुपए उन्हें उनके घर पर भेजे गए थे और आरोपों के मुताबिक खुद संजय सिंह ने ही ये सारा पैसा खुद रिसीव किया था, यानी ये जो डिलीवरी है पैसे की ये संजय सिंह ने स्वयं ली थी। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि यह सारा लेन देन वर्ष 2021 और 22 में हुआ था। आप ये मान लीजिए जब हमारा देश कोविड से संघर्ष कर रहा था, जब हमारे देश में आप सब लोग कोविड से संघर्ष कर रहे थे, लोग मर रहे थे, हम अपने परिवार में अपने दोस्तों को बचाने में लगे हुए थे, जब हमें यह नहीं पता था
कि आगे चलकर कितने लोग जिंदा बचेंगे। उस समय आम आदमी पार्टी इस उधेड़बुन में लगी हुई थी। उस समय संजय सिंह 2-2 करोड़ रुपए की डिलीवरी अपने घर पर ले रहे थे और कल छापेमारी के दौरान ईडी ने कहा है कि उसे कुछ और सबूत भी मिले हैं जो इस मामले की जांच में अहम साबित हो सकते हैं। हालांकि यहां पर हमारा यह कहना है कि जब इतने महीनों के बाद ईडी ने छापेमारी की है तो उन्हें क्या मिला होगा। संजय सिंह तो पहले से ही ये जानते थे कि वो शक के घेरे में है। आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को पहले से ही पता था, नेताओं की, कि उनके घर कभी भी रेड हो सकती है। तो क्या उन्होंने इन सारे सबूतों को मिटा नहीं दिया होगा? और ईडी ने यह रेड करने में इतनी देर क्यों की? ईडी की इन दलीलों के आधार पर अदालत ने भी आज संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड को मंजूरी दे दी। यानी अब 5 दिन तक संजय सिंह ईडी की रिमांड में रहेंगे और 5 दिन तक ईडी संजय सिंह से पूछताछ करता रहेगा रोज, और उनसे बाकी के जो सबूत हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस दौरान अदालत ने संजय सिंह के वकील ने कुछ बातें भी कही हैं। अदालत ने संजय सिंह के वकील का कहना है कि दिनेश अरोड़ा नाम का ये शराब व्यापारी पहले शराब घोटाले के इसी मामले में आरोपी था, लेकिन अब वो इस मामले में जमानत मिलने के बाद अचानक से सरकारी गवाह बन गया, जिससे उसकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। यानी एक आरोपी बिजनेसमैन जो था, पहले उसे आरोपी बनाया गया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, और जब वो जमानत पर बाहर निकला तो वो अचानक से सरकारी गवाह बन जाता है और उस सरकारी गवाह की सारी बातें मानकर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस गवाह की अपनी विश्वसनीयता क्या है कि ये सच ही कह रहा है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, अदालत ने ईडी से पूछा कि जब संजय सिंह ने अपने घर पर 2 करोड़ रुपए वर्ष 2021-22 में लिए थे तो ईडी ने संजय सिंह को इतने दिनों के बाद, अब वर्ष 2023 भी जब खत्म होने वाला है, तब गिरफ्तार क्यों किया? ये तो हम भी पूछ रहे हैं कि जब मामला इतना पुराना है और ईडी के पास सबूत भी थे, ईडी जानता भी था कि पैसे का लेन देन हुआ है, तो अभी किसका इंतजार कर रहे थे कि जब अक्टूबर का महीना आएगा 2023 में, तब जाकर यह गिरफ्तारी होगी। इस पूरी बहस के बीच संजय सिंह ने भी अदालत से कुछ बातें कही हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर ईडी के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की बेबुनियाद जांच करना सही कैसे हो सकता है। इसके अलावा संजय सिंह ने जज से यह भी कहा कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए वही बेहतर समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। यानी संजय सिंह अदालत में यही कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन आज मैं अपने साथ ईडी की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी भी लेकर आया हूं, जिसमें संजय सिंह को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको थोड़ा पढ़कर मैं बताता हूं। इसमें 262 पन्नों की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने 6 अप्रैल को कोर्ट में दायर की थी, वो मैं अपने साथ आज लेकर आया और इसके पेज नंबर 62 और 63 पर दिनेश अरोड़ा नाम के इस शराब व्यापारी के बयान का जिक्र किया गया है और वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। पेज नंबर 62 पर क्या लिखा है। इसमें लिखा है, He initially met Mr. Sanjay Singh through whom he came in contact with Mr. Manish Sisodia during a party in his own restaurant, namely Unplugged Courtyard. तो इस बिजनेसमैन का एक रेस्टोरेंट है अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, दिल्ली के लोग शायद जानते भी होंगे। वहां पर एक पार्टी हुई, उस पार्टी में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों गए होंगे और इसमें लिखा है कि वहां पर ये इनके संपर्क में आया और संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से इनकी मुलाकात करवाई। और जाहिर है मनीष सिसोदिया उस समय दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और शराब का जो मंत्रालय है वो भी उन्हीं के पास था। On request of Mr. Sanjay Singh, he spoke to many of the restaurant owners and arranged checks amounting to rupees 82 lakhs handed over to Mr. Sisodia for collection of party funds for upcoming assembly elections in Delhi. तो फिर ये कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने जो रेस्टोरेंट्स के बाकी के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली में, उनके मालिकों से भी बात की और कहा कि भाई आप सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को चंदा दीजिए। और इन सब लोगों ने मिलकर 82 लाख रुपए इकट्ठा किए और मनीष सिसोदिया को यह 82 लाख रुपए का चेक दिया। और यह जो चेक है ये कहकर लिया गया कि यह पार्टी फंड है
दिल्ली में होने वाले अगले इलेक्शन के लिए। इसके बाद वो कहते हैं, ही ऑल्सो स्टेटेड मिस्टर अमित अरोरा, रिटेल लाइसेंस होल्डर ऑफ सार्थक फ्लेक्स, हैड टोल्ड हिम to be partners in JV of Sarthak Flex. Amit asked him for helping in shifting the shop from Pitampura to Okhla as the matter was pending with Excise Department. Accordingly, he raised that issue with Mr. Sisodia, and on the directions of Mr. Sanjay Singh, the matter got resolved by Excise Department. He stated that he had spoken to Mr. Sisodia 5-6 times, and he also met Mr. Kejriwal once at his residence with Sanjay Singh. कहने का मतलब यह है कि जब एक बार जान पहचान हो गई, जब एक बार जो है दोस्ती हो गई, तो फिर काम भी फटाफट इस सरकार में होने लगे। और इसी दौरान उनकी एक मुलाकात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी हुई, ये इसमें लिखा है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सरकार कैसे काम करती है।